हेलो एवरीबॉडी गर्ल्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, है ना। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आज हम लोग बताएंगे इसमें किस प्रकार का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना। और भी इससे जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन जनरली जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है वो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो उससे मैं थोड़ा एबव दूंगा, बट आपको जो पढ़ना है वही चीज को मैं बाद में फिर चर्चा करूंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका एक चैप्टर है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसका 2 लेक्चर्स लूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, एक लेक्चर आज और फिर एक कल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इसका 2 लेक्चर्स होगा, जिसका लेक्चर्स होगा 20 और 21 लेक्चर्स, क्योंकि 19 लेक्चर तक हमने पहले से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्या है वो चीज जनरली हम लोग देखते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना, ताकि कोई भी टॉपिक्स आपका मिस ना हो सके और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। पहली बात, जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी आपको डिफरेंशिएशन सिखाया वो सभी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। जो भी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा dy बाई डी एक्स, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। या फिर और भी यहाँ पे इस टाइप का होगा। तो देखिए सीधी सी भाषा में बात करता हूँ, जो चीज आपको चाहिए ना करेक्टली वही चीज मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो जो इस टाइप से लिखा रहता है, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई क्या है, फंक्शन है। तो हम लोग जब इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, है ना, अगर हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसका मतलब इस एफ एक्स को क्या लिखता हूं, एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसी भाषा को और कितने तरीके से कह सकता हूं। ये dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, इस dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y डैश भी, और इस y डैश को लिख सकता हूं y1 भी, है ना। ध्यान से सुनिए, अगर कोई एक फंक्शन है, जब हम एक बार इसको डिफरेंशिएशन किए हुए हैं तो हम लोग y1 या y डैश या dy बाई डी एक्स या f डैश x, तीनों का मतलब एक ही हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x, जब y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है तब। यानी y बराबर अगर कोई फंक्शन है तो जब हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस प्रकार का जो सैंपल हो रहा है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यानी dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं और f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फिर इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो जब अगेन सिमिलरली लिखेंगे, दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा y2, ये होगा y डबल डैश, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x, किसको कर रहे हैं, dy बाई dx को कर रहे हैं। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x का, है ना, तो हमें क्या देगा, तो यहां देखिए ये तो y2 रहेगा, ये y डबल डैश रहेगा, और जब ये करेंगे तो देखिए d और d ऊपर में हो जाएगा d स्क्वायर y, और नीचे क्या होगा d और x x स्क्वायर होगा। ये देखिए लिखने का तरीका है, ये मत पूछिएगा अक्सर ये कैसे होता है। जैसे एक प्रकार अगर कोई आपको नाम रख दिया, राहुल, विशाल, कुछ भी नाम रखा है तो नाम है, एक सैंपल होता है, एक स्टाइलिंग होता है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ ये चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा लिखा जाता है, यानी अगर किसी एक बार का डिफरेंशिएशन का दोबारा मैं कर रहा हूं तो ये d और d मिलकर डी स्क्वायर इंटू वाई रहेगा, और नीचे में d को ना करके x और x को हम लोग x स्क्वायर करते हैं। बात समझ में आ रहा है।
और यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है, इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे। बात समझ में आया ना? एक बार इसका डिफरेंशिएशन किए तो एफ डैश एक्स आया, और एफ डैश एक्स को जब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एफ डबल डैश आएगा, है ना, क्योंकि दोबारा हो गया। यही जो हमारा है इसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी चीज को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, जो इस प्रकार से लिखा जाता है ना। और भी एक दूसरा नाम से होगा। अच्छा, अभी जो मैं एक समरी टाइप के लिखाऊंगा उसमें मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी से भी हम लोग चर्चा करते हैं डेरिवेटिव को। अगर हम dy लिख दिए, इसका मतलब एक बार ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, क्योंकि कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। कैपिटल डी का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। बात समझ में आया ना? तो अगर हमने यहाँ y रखा तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। कल को हमने रखा d2y, तो इसका मतलब ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का सिंबल है कैपिटल लेटर वाला। तो मैं एक समरी टाइप का लिख देता हूँ nth ऑर्डर टाइप। मैं सिर्फ यहाँ पे इस चीज को बता रहा हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता कौन है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, एक बार डिफरेंशिएशन निकालूंगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। यानी जो डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, वही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। क्लियर है ना? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यहां पे आपका y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, आप ही बताइए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना होगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखें अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर दूसरा भाषा में लिखेगा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, या फिर इस लैंग्वेज को लिखेगा। तो हमने एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स निकला, जो कि क्या निकला? 2x निकला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना, और किसको कर रहा हूं? तो यहाँ पे 2x को कर रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है? 2x है। अब आप ही लोग बताइए, ये लिखाएगा इस टाइप से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x का करेंगे 2 कांस्टेंट, और dx बाई डी एक्स कितना हो गया? 1 हो गया। यानी इसका जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा हमारा? 2 आएगा इसका आंसर। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अरे सिंपली करना कुछ भी नहीं है, जो चीज हम पहले से करते आए हैं, डिफरेंशिएशन एक बार करते थे, उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, बस यही काम करना है। पूरा कायदे कानून जो आप पहले से सीख के रखे हो डिफरेंशिएशन का, वही पूरा काम करना है, वही दोबारा काम करना है। यानी एक ही काम को दोबारा रिपीट करना है, वही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फाइंड होगा। क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं, है ना, जहां से जहां तक पॉसिबल हो सकते हैं आप सभी के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार के जो भी टॉपिक्स है कोई भी मिस ना हो 12th क्लास बच्चे लोगों को। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, एक समरी टाइप का लिखता हूं। अब यहाँ पे देखिए एक समरी टाइप का लिखूंगा कि कौन किसको किस तरह से बोला जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अगर y1 लिखा है या y डैश लिखा है या dy बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है, या फिर f डैश x लिखा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ y। किसका? ऑफ y का। यानी y का ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है। फिर नंबर 1। नंबर 2, अगर ये y2 लिखा, y डबल डैश d2y बाई डी एक्स स्क्वायर f डबल डैश x, इसका मतलब ये हुआ सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y। ये क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। थर्ड, y3
वाई ट्रिपल डैश डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। बात समझ में आ रहा है ना? अगर सोचो इस प्रकार से अगर हम जा रहे हैं, है ना, तो लास्ट जो हम लोग पहुंचेंगे वाई एन, कहां पे? वाई एन, तो यहां पे y का पावर n या फिर dn ऑफ y dx विथ रेस्पेक्ट टू x टू द पावर n या फिर फंक्शन ऑफ n, तो इसको बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, है ना। तो यहां पे देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना? थोड़ी देर के लिए और एक भी सिंबल एक और रख लीजिएगा, है ना। क्या? इसको और भी लिख सकते हैं dy, इसको लिख सकता हूं dy2, इसको लिख सकता हूं dy3 और यहां पे लिख सकता हूं dyn, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सिंबल किया जाता है। क्लियर है ना? तो देखिए जनरली आपको जो यूज करना होगा वो ज्यादातर यही सिंबल का यूज करूंगा जो पहले से कर रहा हूं, और जहां तक हद तक होगा तो मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाऊंगा, उस समय एफ डैश एक्स का ज्यादा चर्चा होगा और थोड़ा मोड़ा ये वाई डैश वगैरह का होगा, y1 y2 का। कैपिटल डी वगैरह नहीं होगा। अगर आप आईटीजी लेवल का बुक फॉलो करते हैं तभी ये सारे सिंबल्स आपको नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक प्रकार का सन्ड्री टाइप का दिखा दिया हूं कि किस टाइप के किस ऑर्डर को डेरिवेटिव को बोलता हूं। तो जितना यहाँ पे डिफरेंशिएशंस में लगा, यहाँ 1 लगा है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 लगा है तो सेकेंड ऑर्डर, 3 लगा है तो थर्ड ऑर्डर, 4 लगा रहेगा 4 ऑर्डर, अगर n लगा है तो n ऑर्डर डेरिवेटिव। काफी सिंपल है ना। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो पीछे का कहानी है, डेरिवेटिव हमने फर्स्ट ऑर्डर का आपको पढ़ाया डिफरेंशिएशंस, उसी का कहानी दोबारा चलने वाला है, इसलिए इस चैप्टर में ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्लियर? अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको आप देखेंगे। लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। हमारे चैनल्स पे कोई भी क्वेश्चंस वैसा नहीं करवाया जाता है जो और यूट्यूबर लोग करवाते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फिर आपको एक्सरसाइज के माध्यम से, है ना, उसके बाद फिर आईटीजी लेवल के माध्यम से, हर तरीके से बेसिक से लेकर हायर तक मैथमेटिक्स तक आपको इस पूरे वीडियोस इस चैनल पे मिलेगा। अब देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके ग्रेजुएशन का वीडियो डाला हुआ है, ग्रेजुएशन का बीएससी का भी डाला हुआ है, 12th का भी डाला हुआ है, कुछ दिनों में फर्स्ट ईयर का भी जाने वाला है। तो आप इस चैनल पे बने रहें। आप जहां तक मैथमेटिक्स का जाइएगा वहां तक आपको इस चैनल पे लाइन टू लाइन आपको पूरी वीडियोस प्रोवाइड मिलता रहेगा। ठीक है? सो आई होप कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाइएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है? 1 ठीक है ना। तो एक्सरसाइज आपका केसी सिन्हा का बुक है, एक्सरसाइज 12.1 में टाइप 1 क्वेश्चन में देख रहा हूँ। पहले टाइप 1 बनाऊंगा, उसके बाद फिर आपको टाइप 2 बताऊंगा, है ना। तो आज एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो ध्यान से देखें क्या है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं बुक में, है ना। फिलहाल मुद्दे का बात करता हूं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन log x, दूसरा x² + 3x + 2 और तीसरा है e का पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। क्लियर है ना। मैं 3 प्रकार का क्वेश्चंस लिया हूं, तीनों अलग अलग फंक्शंस के हैं। अब देखिए इसका मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करता हूं। तो करना कुछ भी नहीं, सिंपली पहले अगर सॉल्यूशंस में पहला क्वेश्चन है ना, लेट y = log of x। क्लियर? पहले क्या करना है, जो हम लोग सिंपली डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को करना है, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं डिफरेंशिएशन में। तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1/x। क्लियर? यानी dy/dx बराबर हमारा कितना निकल गया, 1/x निकल गया, है ना। अब हमें इसका क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, यानी d2y/dx² मेरे को चाहिए।
बात समझ में आ रहा है? तो फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अगेन, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है उसको हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x, है ना, 1 by x विथ रेस्पेक्ट टू dx। यहां पे हमारा हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x। तो 1 by x का क्या होगा, देखिए मैं पूरे डिटेल से बताऊं तो x का पावर -1 हो जाएगा ऊपर में, x को जैसे ऊपर ले देंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। अब x का पावर n जैसा ट्रीट हो रहा है ना हमारा इस फार्मूला में, अगर x का पावर n हो डिफरेंशिएशन ऑफ x तो n into x का पावर n -1, राइट। सो n की जगह हमारा कितना है, -1 है, इसका मतलब हुआ -1 into x का पावर -1, क्योंकि n की जगह -1 है और एक क्या होता है, घट जाता है, n में क्या होता है, एक कम किया जाता है, तो यहाँ -1 में एक कम किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा -1 और इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा क्या, x², क्योंकि -2 हो जाएगा और उसको नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं सीधी सी भाषा में बताया था 1 by x का डिफरेंशिएशन -1 by x²। क्लियर है, एक एक पावर नीचे का बढ़ाते जाना और ऊपर में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमें फाइंड करना था वो आया -1 by x² आया। क्लियर है ना, तो यही आपका इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन नहीं है कि आपके इस क्वेश्चन के लिए नया लगा, कोई नया नहीं है, जो काम है वही तो करना है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन को समझो, ये आपका 2 क्वेश्चन है, 2 बार उसको डिफरेंशिएशन करना है, बस यही काम करना है पूरे इस चैप्टर में। कहानी तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहां देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy by dx बराबर क्या होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन प्लस 3x का डिफरेंशिएशन प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, है ना। अब आप लोग बताइए x² का 2x, 3x का 3 और 2 का 0, तो कहानी में आया कितना, 2x प्लस 3, यानी dy by dx बराबर मेरा कितना निकल गया यहाँ पे, 2x प्लस 3। अब जब इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ dx dy by dx, और dy by dx का वैल्यू हमारा है 2x प्लस 3। यानी समझो एक फिर से ये नया क्वेश्चन हो गया, ये टोटल y हो गया, उस प्रकार से समझो जो क्वेश्चन है मैंने डिफरेंशिएशन किया फिर उसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अब 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करो, अब 2x प्लस 3 का करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो 2x में भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 3 में भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 2x का हो गया 2 प्लस और 3 का क्या हो गया 0, यानी कहने का मतलब इसका आंसर कितना आया, 2 आया, क्योंकि 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 हो गया, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन मुंजवानी में भी डायरेक्ट किया जा सकता है। मन ही मन क्या सोचना था, एक बार जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, ऐसा ही रफली ले रहा हूं डायरेक्ट समझने के लिए। सपोज करो x² है प्लस 6x है प्लस मान लीजिए 7 है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, x² का 2x, 6x का 6 और 7 का 0। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x का 2, 6 का 0, ये तो पहले से 0 है, यानी डायरेक्ट कितना हुआ 2। अगर कल को क्वेश्चन ए रहेगा, देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बात आप अच्छे से जल्दी से समझ जाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है x³ प्लस 2x² प्लस 3x, तो एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो x³ का कितना होता है 3x², फिर 2x² का तो 2 गुना 4x हो जाएगा और 3x का 3, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा 6x, यहाँ 4x का 4 और 3 का 0, यानी कहने का मतलब है 6x प्लस 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसी ही टाइप से आपको डायरेक्ट सोचने क्या होने वाला होगा, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या है, y इज इक्वल टू e का पावर x साइन ऑफ 5x। एक चीज गौर कीजिए, यहाँ 2 चीज मल्टीपल में है, हमारा 2 चीज क्या है, मल्टीपल में है। तो हमने पहले ही बताया था अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v रहेगा तो v को बाहर करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस फिर u को बाहर करेंगे v के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में।
दिस फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सो दिस फार्मूला, एंड फिर वी कैन यूज दिस फार्मूला दिस टॉपिक के लिए। सो नाउ इट इज यूज फॉर दिस कॉन्सेप्ट हियर, u is a e का पावर x and v is a sin of 5x, है ना। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होगा हमारे पास, सो देयरफॉर dy by dx, एक बार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy by dx बराबर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x इनटू sin ऑफ 5x। इसको मैं भी रहने देता हूं। अब एक को मैं u मान लेता हूं, एक को v मान लेता हूं। क्या वही कहानी चलेगा पुराना वाला, है ना, u इंटू v में तोड़ना है, क्लियर। अब देखिए यहाँ, अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए u इंटू v में, तो क्या होगा, पहले v को बाहर करते हैं, यानी साइन ऑफ 5x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x का, फिर होता है प्लस e का पावर x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x का विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो सिंपली जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या होगा, साइन 5x बाहर है, रहने देते हैं, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, प्लस यहाँ पे e का पावर x बाहर है, रहने देते हैं, और साइन 5x का क्या होता है, तो हो जाएगा हमारा cos 5x, और फिर 5x का क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 5x के रिस्पेक्ट में टूटेगा और फिर 5x आपको x के रिस्पेक्ट में टूटेगा। तो पहला साइन 5x का cos 5x और फिर 5x का 5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया dy by dx, क्या फाइंड हुआ, ये हमारा dy by dx फाइंड हुआ। अब इसे हमें क्या करना है, फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करना है, बिकॉज हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों, क्लियर है ना। तो यहां पे अगर हम फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या होगा, d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, फिर देखिए यहां डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x इंटू e का पावर x, है ना, और प्लस विथ रेस्पेक्ट टू, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और e का पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x, ये एक साथ रहेगा, है ना। फिर देखिए फिर दो हमारा प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, एक साइन ऑफ 5x इंटू e का पावर x और e का पावर x इंटू साइन कॉस 5x, तो यहाँ पे दो, फिर इसको हम लोग u इंटू v में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। अब यहां से देखिए क्या करते हैं इसको, दिस इंप्लाई d2y by dx स्क्वायर, इसको u इंटू v में तोड़िए तो e का पावर x बाहर, सॉरी साइन 5x बाहर होगा, e का पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि फिर वही क्वेश्चन हो गया जो हमारा क्वेश्चन में था, है ना, ठीक है। और फिर प्लस e का पावर x बाहर, साइन ऑफ 5x विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस 5 अभी बाहर रहने देते हैं। अब इसको u इंटू v में कीजिए तो अबर हो जाएगा cos 5x बाहर, ex का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस फिर e का पावर x बाहर होगा, cos 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, यहां पर भी u इंटू v में, यहां पर भी u इंटू v में टूट रहा है बच्चों। अब यहां देखिए साइन ऑफ 5x, e का पावर x ex ही होगा, e का पावर x बाहर है, साइन का हो जाएगा cos 5x इंटू 5x का 5 प्लस 5 बाहर रहने देता हूं, यहां हो जाएगा cos 5x, e का पावर x ही होगा, प्लस यहाँ पे e का पावर x रहने देता हूं, cos का हो जाता है माइनस साइन 5x और फिर 5x का आपका 5, ठीक है। और पूरे डिटेल से लिख रहा हूं, यहां देखिए हो जाएगा e का पावर x इंटू साइन 5x प्लस e का पावर x, और यहाँ 5 थोड़ा पहले लिख रहा हूं, cos 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 e का पावर x cos 5x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 पहले आएगा, 5 e का पावर x इंटू साइन 5x, है ना। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, क्या होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, देखिए क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, 5 e का पावर x cos 5x और 5 e का पावर cos 5x, और ये हो जाएगा आपका 10 e का पावर x cos 5x। उसके बाद ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, तो 5 e का पावर x sin 5x में e का पावर sin x एक जाएगा तो कितना होगा, -4 e का पावर x sin 5x बचेगा।
थोड़ा सा और अगर चर्चा करना चाहते हैं तो देखिए e का पावर x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 10 cos ऑफ 5x माइनस 4 साइन ऑफ 5x, है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिए लंबा इसलिए हुआ बिकॉज क्या हुआ ना, एक बार डिफरेंशिएशन किया u इंटू v में थोड़ा, फिर जब उसको किए तो फिर u इंटू v में, तो ये हमारा दो क्वेश्चन का हो गया। एक क्वेश्चन तो इतना हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, फिर दोनों का हमने डिफरेंशिएशन किया u इंटू v में तोड़ के। तो क्वेश्चन देखिए आपका लंबा हो सकता है, बट प्रोसेस से जब आप चलेंगे ना तो ये सीरियल वाइज से आपको नंबर टू नंबर स्टेप आपको मिलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये तो पहला का 3 क्वेश्चन हमने लिया था, क्लियर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखता हूं क्या है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वही एक्सरसाइज है टाइप 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे x लिखा हुआ है, कहते हैं इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट है, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है आपके पास, था ना। पहला तरीका ये है कि जो जो चीज इसमें चाहिए वो आप इससे निकाल के यहां बैठा दीजिए, एलएचएस में आरएचएस में 0 दिखा दीजिए, आपका आंसर सॉल्व। क्योंकि हमें प्रूव करना है, एलएचएस लेके मैं आरएचएस दिखा सकता हूं, ठीक है। या फिर आप इसी को सीडवेल लेके चलिए और इसको ऐसा इवेलुएट कीजिए, ऐसा इसका मान निकालिए जो डायरेक्ट ये चीज प्रूफ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों तरीके से इसको बताऊंगा, जो जैसा क्वेश्चन होगा, जो आपको सुविधा लगेगा, मेरे तरफ से जो भी हो सकता है एफर्ट में करके, जो आपके लिए उचित हो। मैं तो दोनों स्टाइलिंग से बना सकता हूं, दोनों तरफ से बना सकता हूं, बट समझना आपको काम है। तो जो आपको उचित लगेगा मैं उसके तरफ से समझाऊंगा, जो आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? क्या है पहली बात, सॉल्यूशंस में y इज इक्वल टू साइन ऑफ log cos x। सबसे आसान तरीका ये है, जो चीज चाहिए वो चीज निकाल लीजिए और यहां बैठा दीजिए। तो पहली बात तो हमें चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए। पहला बात तो y चाहिए, तो y मिल गया, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। अब दूसरा चीज में क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए और एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ चाहिए। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, देयरफॉर dy बाई dx बराबर होगा क्या, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ log x। अब देखिए यहाँ थोड़ा फंक्शन ऑफ फंक्शन काम करेगा। अगर हमें साइन, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन है दूसरा लॉग है। पहला साइन है, दूसरा क्या है, लॉग है। तो अगर हमें साइन को तोड़ना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बिकॉज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, तो cos x यानी cos ऑफ log x हो जाएगा, क्योंकि एंगल की जगह कितना है, cos है, सॉरी log है, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई x हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया cos ऑफ log x बाई x। क्लियर है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैं दो ये इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जो चीज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैं चाहता तो x को मैं इधर लाऊंगा, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डायरेक्ट ये प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। मैं उस टाइप से भी क्वेश्चन बताऊंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उस टाइप से भी मैं डायरेक्ट बता के मैं ये प्रूव करूंगा। क्लियर है ना। तो फिलहाल मैं जो आपको आसान लगेगा मैं उसी से बता रहा हूं कि जो चीज चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें क्या क्या डाटा चाहिए एलएचएस में बैठाने के लिए। तो सिंपल सी भाषा में y तो पहले से दिया हुआ है, dy बाई dx चाहिए वो भी निकाल कर रख लूंगा, फिर इसका और भी सेकंड ऑर्डर चाहिए वो भी निकाल कर रख लूंगा। फाइनल यहाँ पे बैठाऊंगा, देन सॉल्व करूंगा, क्या होगा आंसर हमारा, क्लिक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगेन इसका फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। अगेन करेंगे तो अब क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ log x बाई x का डिफरेंशिएशन, है ना। याद है कि u बाई v के रूप में टूटेगा। अब ये हमारा u बाई v के रूप में टूटेगा,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v के रूप में होगा क्या, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, अपना उधर देख लीजिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन बताए थे, अगर u बाई v के रूप में है तो v बाहर होता है u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर होता है v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये इसका फार्मूला था u बाई v का। इसका मतलब u के जगह हमारा cos ऑफ log x है और v के जगह हमारा x है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, तो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x और माइनस cos ऑफ log x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dx विथ रेस्पेक्ट टू x और v का होल स्क्वायर, इसका मतलब x का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए x रहने देते हैं, फिर वही बात होगी, यहाँ दो फंक्शन, जिस प्रकार से हमने इसको यहां तोड़ा था सेम वही काम हुआ, साइन की जगह cos हो गया। तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का कितना होगा माइनस साइन और x की जगह कितना है log x है, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई x आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला cos के लिए और दूसरा log के लिए। तो cos का माइनस साइन x, तो x की जगह हमारा log x है और फिर log x का 1 बाई x, उसके बाद माइनस cos ऑफ log x बाहर रहने देंगे और dx बाई dx क्या हो गया 1, और यहां अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्या ये हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, बोला सर बिल्कुल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा बचा कितना, यानी माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x और डिवाइड बाई कितना हो गया x स्क्वायर। ये हमारा निकल गया d2y बाई dx स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 इसको माना, 2 इसको माना, 3 इसको मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब यहां देखिए जो हमें प्रूव करना था ये इतना बराबर 0 प्रूव करना है, तो LHS में ये वैल्यू है, तो नाउ LHS में ये वैल्यू दिया था, हमने इसको लिख दिया जो प्रूव करना है, तो हमने LHS के माध्यम से चल रहा हूं, ठीक है। अब LHS में ये वैल्यू, अब हमें y का वैल्यू ये बैठाना है, तो यहां देखिए सभी का क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, LHS बराबर x स्क्वायर रहने देता हूं, d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 में देखिए क्या है, माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x डिवाइड बाई क्या हो गया x स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखा था, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर प्लस x है। अब हमें चाहिए dy बाई dx का वैल्यू, क्या dy बाई dx का वैल्यू यही है cos ऑफ log x बाई x, तो यहां मैं बैठा देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा हमारा cos ऑफ log x डिवाइड बाई x प्लस फिर y का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था साइन ऑफ log x दिया हुआ था, राइट। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था y बराबर। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x, हाँ क्या माइनस प्लस प्लस माइनस बराबर क्या बचा 0। क्या RHS में यही प्रूव करना था, है ना काफी सिंपल चीज। तो ये मैं आपको इजी माध्यम से दिया, है ना। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं बताऊंगा कि दूसरा प्रोसेस क्या है। फिलहाल आप इस प्रोसेस से समझिए
कि इस प्रकार से क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, गलती करने का चांस आपका अधिक है और वहां पे मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर इस टाइप से बनाते हैं तो कम से कम ये तो रहेगा कि एक बार डिफरेंशिएशन किए हो, 2 बार किए हो, तो एग्जामिनर को लगेगा चलो बच्चा कुछ तो काम किया है ना। मेन जो डिफरेंशिएशन करना था कम से कम उतना तो करके रखा है, भले ही आप प्रूफ ना कर पाए हो अलग बात है, लेकिन जो उसका मेन मुद्दा था, जो उसको डेरिवेटिव फाइंड करना था, वो तो आप निकाल कर रख लियो, तो वहां पे आधा मार्क्स लेने का आप हक रखते हैं। अगर कोई 4 नंबर में पूछा है तो 2 मार्क्स तो आपको जनरली मिल जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करके रख दिए तो। और डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। बात समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको क्लियर है। लेकिन अब जो नेक्स्ट माध्यम से बताऊंगा वो आपको फंसाने वाली माध्यम होगा, ऐसी फंसेगा नहीं, इससे इजी लगेगा, बट थोड़ा सा वैसे स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा जो थोड़ी उसकी माइंड कंसेप्चुअल आपका अच्छा है। जिस बच्चा का माइंडलिटी थोड़ा मीडियम है वो आप इसी माध्यम में रहें, वही बेटर होगा। थोड़ा लॉन्ग बट करेक्ट होगा, मार्क्स का गारंटी होगा, बट उसमें नो चांस। बात समझ में आया ना? तो आई होप कि ये वीडियो जरूर पसंद लगता होगा, क्लियर है ना? और जल्दी से अगर आप नए जुड़े हुए हैं, नए देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, बार बार बोलने का जरूरत ना हो, क्योंकि आप खुद समझदार हैं ना, तो जरूर एक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y is equal to sin of sin x so that this फंक्शन को प्रूव करना है आपको 0 के बराबर है। अभी देखिए जब आपने इसको जस्ट अपने पीछे मेथड में बताया कि अगर जो जो डाटा चाहिए, जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और y चाहिए, यानी dy by dx भी निकाल लीजिए, y भी निकाल लीजिए और d2y by dx स्क्वायर भी निकाल लीजिए, और सभी का वैल्यू LHS में बैठा दिए, RHS में आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया, वो पहला पुराना मेथड जो अभी हमने जस्ट अभी बताया। अब सेकेंड मेथड में इस चीज को प्रूव करूंगा कि डायरेक्ट मैं इसको सोल्यूशन करूंगा और डायरेक्ट ये चीज प्रूव करूंगा इतना बराबर। ठीक है, तो एक सेकेंड मेथड से भी देखिए कि डायरेक्ट में भी इसको कैसे प्रूव किया जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से आपको हो जाएगा क्लियर, है ना? गड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं सेकेंड तरीके से। गिवन साइन y बराबर साइन ऑफ साइन x हो गया, यहाँ पे इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या होगा, साइन का क्या होगा, cos ऑफ साइन x, फिर साइन का क्या होगा तो cos x हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएशन किया dy by dx, और जब साइन को किए तो इस साइन को तोड़ने के लिए इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो ये हमारा निकल गया dy by dx। क्लियर? तो dy by dx बराबर हो गया आपका साइन ऑफ cos ऑफ साइन x इंटू cos x। क्लियर है? इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ साइन x इंटू cos x, है ना? और ये रहने देता हूं dy by dx। अब यहां देखिए ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, तो यहाँ पे v बाहर हो जाएगा, तो cos x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन cos ऑफ साइन x प्लस फिर आपका cos ऑफ साइन x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x रहने देते हैं। यहां देखिए cos का करेंगे तो उस समय माइनस साइन x हो जाएगा, तो साइन ऑफ साइन x हो जाएगा, है ना? देखिए यहाँ पे दो है, cos है साइन है, तो जिस समय cos का तोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस साइन x, फिर इस साइन को तोड़ेंगे तो क्या होगा cos x, है ना? उसके बाद फिर यहाँ पे आइए प्लस cos ऑफ साइन x बाहर रहने देते हैं, यहाँ cos का करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन x, है ना? जब यहाँ cos का करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन x। अब देखिए क्या करते हैं, cos और cos क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर x, और ये माइनस थोड़ा पहले लिखता हूं, और यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ साइन x, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या करते हैं
अब एक चीज यहाँ में देखिए गौर कीजिएगा, dy बाई डी एक्स का कितना है, क्योंकि ये तो पूरा वैल्यू हमारा y दिया हुआ था साइन ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ y बैठेगा, इसको इधर लाएंगे तो y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल गया। अब हमें इसको लाना है, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स यानी इस प्रकार के रूप में क्रिएट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्रिएट होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखिए क्रिएट करने के लिए, इस फॉर्म में क्रिएट करने के लिए क्या करता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स रहने देता हूं और खुद से क्या कर रहा हूं, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉस एक्स मल्टीप्लाई और इंटू में साइन एक्स पहले से है। अब अगर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, कॉस एक्स से डिवाइड। देखिए यहाँ पे cos x से खुद से मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया यहाँ के लिए, क्लियर है, ताकि इस फॉर्म में आपको नजर आना चाहिए इक्वेशन नंबर 2, cos ऑफ sin x इंटू cos x। अब इतना अगर गौर से आप देखिएगा तो ये चीज आपको इक्वेशन नंबर 2 में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रहने देते हैं और इतना का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो y है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए y है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया y, क्लियर। उसके बाद माइनस यहाँ पे देखिए इतना का वैल्यू हमारे पास कितना है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, dy बाई डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x, है ना। बात समझ में आ रहा है, फिर से समझा रहा हूं, x को था माइनस को डिफरेंशिएशन किया, ये आया, फिर इसको u इंटू v में डिफरेंशिएशन किया तो ये स्टेप आया, इस स्टेप में ये cos और cos मिलके cos स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन ऑफ साइन एक्स रहने दिया, फिर प्लस था और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, cos ऑफ साइन एक्स रहने दिया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए जब हम मिलाने गए इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ देखिए cos ऑफ साइन एक्स था इंटू cos एक्स है, बट यहाँ पे cos एक्स नहीं था, तो हमने cos एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया खुद से, ठीक है। और फिर जब देखें कि यहाँ पे हमको 10 चाहिए था, इसका मतलब साइन बाय कॉस, तो देखिए ये साइन बाय कॉस में भी कन्वर्ट हो गया, तो बोले चलिए कहानी बन गया, यानी कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड करना था, क्लियर। तो हमने यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड कर दिया। अब इतना बराबर इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्ट हो गया dy बाई डी एक्स और साइन बाय कॉस क्या हो गया 10। अब देखिए ये सभी वैल्यू इधर माइनस में, इधर लाऊंगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया so therefore d2y by dx स्क्वायर। अब देखिए ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस tan x इंटू हो जाएगा dy by dx, फिर ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में cos स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि इधर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट वे से किया ना, जो हमारा क्वेश्चन दिया था मैंने उसी को सोल्यूशन करते गया और जो चीज चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट करके और उसको क्या किया, मैंने ये डायरेक्ट चीज प्रूव करके आपको दिखा दिया, क्लियर है ना। तो ये हो गया एक डायरेक्ट से और एक हो गया सब्स्टिट्यूट करके। तो सब्स्टिट्यूट में जो चीज चाहिए उसको निकालिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए और अपना आंसर लाइए। और दूसरा तरीका है, या तो आप डायरेक्ट माध्यम से चलिए इसको प्रूव कीजिए। आई होप कि ये दोनों बात क्लियर जरूर हो गया होगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी मिलेंगे, है ना। तो करीबन इस आपका एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस हैं, तो करीबन 2 लेक्चर्स और भी होंगे, ठीक है। देखिए लेक्चर्स कितना भी हो बट आपका क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये मायने नहीं रखता कि एक चैप्टर में कितने लेक्चर जा रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप एक लेक्चर में कितने चीज सीखे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, राइट। तो चलिए आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद लगा होगा, और अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार के जितने भी आप 12 क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ आज देख रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट के साथ आपको 4-5 तो एग्जाम्पल दिया, उसके बाद और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो करवा रहा हूँ, जो बच गया है वो फिर 2 वीडियो में और भी करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे लगातार बने रहें और इस प्रकार का वीडियो का पूरा लाभ उठाए, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसका फायदा भली बात ही आप उठा सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।